गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की महामैराथन क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन को 50-50 क्वेश्चन करके दो भागों में कवर करेंगे। जिस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक उसी तरह के मॉडल पेपर हैं। और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम नहीं रखेंगे, सिंपलेस्ट क्वेश्चन रखेंगे और आसान क्वेश्चन रखेंगे। बट ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं हर मंथ जब ट्रिपल सी का एग्जाम होता है तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी न किसी शिफ्ट में इनमें से ढेर सारे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो आमतौर पर हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो आज की क्लास इंपोर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किसी फाइल में यूजर लॉगिन सेशन रिकॉर्ड करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी फाइल में यूजर लॉगिन सेशन रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। तो वो है हमारा स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ये भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा जा रहा है। तो वो हमारा यूनेम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसमें यूनेम एक कमांड होती है नाम को प्रदर्शित करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यह भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा जा रहा है कि किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो वो है हमारा LPR। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, LPR। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ये पूछा गया है ये भी। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में LPR जो कमांड होती है उसके द्वारा आप प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फाइल को आप प्रिंट कर सकते हैं। और प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने प्रिंट की कमांड तो दे दी है, लेकिन किसी वजह से हमें उस प्रिंट कमांड को रोकना है, तो कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैंने नोट में लिखा है कि दी हुई प्रिंट कमांड को रोकने के लिए LPRM का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? LPRM। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कैश मेमोरी को DRAM चिप्स के उपयोग से कार्यान्वित किया जाता है। कैश मेमोरी को, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब रैम भी हमारी दो प्रकार की होती है, एस रैम, डी रैम। जो हमारा कैशे मेमोरी होता है वो एस रैम का ही भाग होता है। तो इसमें क्या पूछा है कि कैश मेमोरी को डी रैम चिप्स के उपयोग से कार्यान्वित किया जाता है। नहीं, फॉल्स हो जाएगा। DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि SRAM का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम के ही दो पार्ट्स होते हैं, SRAM और DRAM। तो DRAM चिप्स के उपयोग से कार्यान्वित किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक डिस्क में एक गोलाकार डिस्क होती है जो एक पतली धातु या कुछ अन्य सामग्री के साथ लेपित होती है जो अत्यधिक परावर्तक होती है। यानी कि वो गोल आकार में डिस्क कौन सी होती है जो एक पतली धातु या कुछ अन्य सामग्री के साथ लेपित होती है, यानी कि उस पर लेप लगा हुआ होता है। तो वो कौन सी है? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो वो होती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क। जो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं, हार्ड डिस्क भी, मैग्नेटिक भी, ऑप्टिकल भी और फ्लॉपी भी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्टिकल डिस्क में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है।
ऑप्टिकल डिस्क में रिफ्लेक्टिव, रिफ्रैक्टिव, लेजर बीम, डिफ्रैक्शन। तो ऑप्टिकल डिस्क में उपयोग की जाने वाली तकनीक है हमारी लेजर बीम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दुनिया का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर है, कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर कौन सा है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, याहू, एमेजॉन। तो फेसबुक हो जाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर है, जबकि फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही मालिक के हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा फेसबुक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3D प्रिंटर दुनिया की वस्तुओं को प्रिंट करता है। 3D प्रिंटर प्रिंट्स वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स, ट्रू या फॉल्स? तो 3D प्रिंटर दुनिया की वस्तुओं को प्रिंट करता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। तो पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट में पीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो एग्जांपल है वो है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? ऑप्शन सी डोमेन नेम सर्वर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डोमेन नेम सर्वर। एआई का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? तो फ्रेंड्स हमने आपको फंडामेंटल जब कराया था जिसमें कंप्यूटर की पीढ़ियां लिखाई थी, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो उसमें भी बताया था कि एआई का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ? 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बारकोड और क्यूआर कोड एक ही शब्द है, ट्रू या फॉल्स? तो बारकोड और क्यूआर कोड अलग अलग होते हैं, एक नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात चल रही है, इसमें सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो क्या शॉर्टकट हो जाएगी इसकी? सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट और पी, जबकि सब स्क्रिप्ट की अगर पूछी जाती तो हो जाती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो यहां पर सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट पूछी है, जो ए हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें मापते हैं? व्हाट डू यू मेजर द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर? सीपीएम, पीपीएम, डीपीआई, एलपीएम। एलपीएम का फुल फॉर्म होता है लाइन पर मिनट। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। पीपीएम का होता है पेज पर मिनट। सीपीएम का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर मिनट। तो प्रिंटर की गुणवत्ता को डीपीआई में मापा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 एनक्रिप्शन के लिए क्या सही है? एनक्रिप्ट के बारे में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कैसे एनक्रिप्ट काम करता है। व्हाट एनक्रिप्शन इज राइट फॉर?
सुरक्षा, विश्वसनीयता, गोपनीयता, इनमें से कोई नहीं। एनक्रिप्शन के लिए क्या सही है? तो वो हो जाएगा हमारा गोपनीयता, यानी कि प्राइवेसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, रिपीट के लिए शॉर्टकट की क्या है? रिपीट के लिए व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिपीट? रिपीट के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? देखिए यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि नई प्रेजेंटेशन लेने की बात हो रही है, जबकि नहीं। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल एन तो हम दबाते ही हैं, लेकिन यहां पर पूछा है कि आपने प्रेजेंटेशन ओपन करने के बाद उसमें कोई नई स्लाइड को ऐड करना है, जोड़ना है, तो कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो वो हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? पीडीए का पूरा नाम बताना है आपको, क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला। दो निबल किसके बराबर होता है? दो निबल पूछा जा रहा है, इसमें दो निबल किसके बराबर होता है? तो मैं आपको बता दूं कि दो निबल किसके बराबर होता है। 4 बिट में हमारा एक निबल होता है। 4 बिट में कितना होता है? एक निबल, यानी कि एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। और दो बिट में दो निबल में हमारा हो जाएगा 8 बिट, यानी कि 8 बिट। एक निबल 4 बिट बराबर हो गया और दो निबल 8 बिट के बराबर हो जाएगा। अब 8 बिट को एक बाइट बोला जाता है। अगर 8 बिट को हम कन्वर्ट करेंगे बाइट में तो एक बाइट होगा, और फिर एक बाइट से 1024 बाइट इकट्ठे करेंगे तब 1024 के भी मिलकर बनेगा। तो दो निबल किसके बराबर है? एक बाइट के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? देखिए पहले नोट पढ़ लेते हैं। कैल्क में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन बटन में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 होता है। फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन बटन में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 होता है। चलिए मैं आपको इतना पहले आपको दिखा दूं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करने के लिए विंडो आर दबाएंगे और यहाँ पे एस कैल्क को टाइप करेंगे और आपकी स्क्रीन पर एस कैल्क ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा उसको जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा फॉन्ट साइज है। सबसे पहले देखिए कम से कम कितना है? डिफॉल्ट रूप से 6 पीटी और मैक्सिमम 96 पीटी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। कैल्क में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन बटन में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 होता है, जबकि आप फॉन्ट आकार मिनिमम 2 और मैक्स 999.99 अर्थात 1000 टाइप कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप कम से कम कितने टाइप कर सकते हैं? 2। एंटर करेंगे, देखिए यहां पर 2 एक्सेप्ट हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा कितने टाइप करते हैं? 1000। जैसे आप एंटर मारेंगे तो यहां पर देखिए 999.9 यहां पर आ जाएगा। तो कम से कम कितना? 2, ज्यादा से ज्यादा 1000 टाइप कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल हमारा जो होता है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम, तो मिनिमम हमारा 6 पीटी होता है डिफॉल्ट रूप से और मैक्सिमम 96 पीटी होता है। चलिए वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
तो यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है, तो यहाँ पर 96 भी दिया है और 1000 भी दिया है। तो अधिकतम की बात हुई है तो यहाँ पर 1000 अधिकतम है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम क्या है? AMG, AMJ, ZAM और AMZ। अधिकतम कॉलम चलिए दिखा देते हैं आपको क्या है। कंट्रोल के साथ जैसी राइट एरो आप प्रेस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा AMJ, और कंट्रोल के साथ फिर लेफ्ट एरो करेंगे आप वापस ए पर आ जाएंगे। तो आपने देखा लास्ट कॉलम क्या है हमारा, AMJ। तो यही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम क्या है, AMJ हो जाएगा। नोट देख लेते हैं। ओल्ड वर्जन में AMJ होता है, जिसको में आप नंबर में कैलकुलेट करेंगे तो 1024 कॉलम बैठेंगे, और न्यू वर्जन में अधिकतम यानी कि अंतिम कॉलम XFD होता है, जिसे आप नंबर में कैलकुलेट करेंगे तो 16348 बैठेगा। कितना बैठेगा? 16348। तो यहां पर तो AMJ दिया है, XFD है ही नहीं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, AMJ। क्वेश्चन नंबर 22, ABRS में S का मतलब क्या है? ABRS में S का मतलब क्या है? तो पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है। आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। अब यहां पर S का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या हो जाएगा, सर्विस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, IMPS की समय सीमा क्या है? 6 AM to 8 PM, 7 AM to 6 PM, 7 AM to 7 AM, कोई सीमा नहीं। तो IMPS की सीमा क्या है? कोई नहीं होती है। IMPS की सीमा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? यानी कि AI जो है उसका पहला सम्मेलन कहां हुआ था? डार्ट माउथ कॉलेज US, यानी कि ऑप्शन ए, डार्ट माउथ कॉलेज US में इसका पहला सम्मेलन हुआ था AI का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, पेटीएम किससे संबंधित है? पेटीएम किससे संबंधित है? तो 197 कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ई कॉमर्स का उदाहरण है, ई कॉमर्स का आपको एग्जांपल बताना है, कौन सा है? पेटीएम, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, उपरोक्त सभी। तो ई कॉमर्स का सभी उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर के डाटा को इंटरनेट पर भेजने को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के डाटा को इंटरनेट पर भेजने को क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड टू सेंड कंप्यूटर डेटा ओवर द इंटरनेट। तो कंप्यूटर पे जब कोई डाटा हम अपलोड करते हैं तो क्या कहलाता है? सेंड करना, ट्रांसफर, अपलोड, डाउनलोड। तो वह कहलाता है हमारा अपलोड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कैल्क में सेल की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ द सेल इन कैल्क। कैल्क में डिफॉल्ट चौड़ाई पूछी है, कितनी होती है सेंटीमीटर में? तो वो होती है हमारी 2.26 सेंटीमीटर। इसको अगर हम इंच में देखें तो 0.89 हो जाएगा। ये हमारी डिफॉल्ट रूप से होती है, जबकि मैक्सिमम होती है हमारी
39.37 इंच। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हमारी मैक्सिमम चौड़ाई हो जाएगी। तो इसमें डिफॉल्ट पूछी है तो वो हो जाएगा 2.26 सेंटीमीटर यानी कि 0.89 इंच, 1 इंच से भी कम होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड होता है 1D 2D 3D, इनमें से कोई नहीं। तो क्यूआर कोड 2D होता है हमारा। क्या होता है? 2D। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर वायरस किसके द्वारा बनाया जाता है? कंप्यूटर वायरस इज क्रिएटेड बाय नेचर, बाय मशीन, बाय ह्यूमन, ऑल ऑफ द एबव। तो कंप्यूटर वायरस को ह्यूमन यानी कि मानव द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, 3D प्रिंटर किसके द्वारा नहीं बनाया जाता है? 3D प्रिंटर किसके द्वारा नहीं बनाया जाता है? HP, एप्पल, नैनो डायमेंशन, X1। तो 3D प्रिंटर को एप्पल द्वारा नहीं बनाया जाता, बाकी इन सब के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एप्पल। क्वेश्चन नंबर 32, कितने दिनों बाद ईमेल में ट्रैश अपने आप डिलीट हो जाता है? आफ्टर हाउ मेनी डेज डज द ट्रैश इन द ईमेल गेट डिलीटेड ऑटोमेटिकली? तो वो है हमारा 30 डेज बाद, यानी कि आपने किसी ईमेल को ट्रैश कर दिया तो वह 30 डेज बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, आधार कार्ड में कितनी संख्याएं होती हैं? यानी कि जो हमारा आधार नंबर होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 12 यानी कि 12। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, यूएसएसडी के द्वारा डिजिटल लेन देन किया जा सकता है? तो यूएसएसडी के द्वारा डिजिटल लेन देन किया जा सकता है, बिल्कुल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, एफईडी का पूर्ण रूप क्या है? एफईडी का आपको पूरा नाम बताना है, क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फील्ड इमिशन डिस्प्ले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, कोई फाइल डिफॉल्ट रूप से कहां सेव होती है? कोई भी फाइल जब आप सेव करते हैं बिना लोकेशन सिलेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट यानी कि डिफॉल्ट रूप से जो लोकेशन होती है सिलेक्टेड वो कौन सी होती है? माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, इनमें से कोई नहीं। तो वो था हमारा माय कंप्यूटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी, माय कंप्यूटर नहीं होगा, माय डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि डिफॉल्ट रूप से जो हमारी फाइल सेव होती है वो माय डॉक्यूमेंट में होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ई प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? ई प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? आईटी इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इक्वल सम 1, 0, ट्रू, फॉल्स का परिणाम क्या होगा? तो देखिए सम के साथ यहां पर यूज हुआ है, मैं आपको बता दूं कि 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स, और ट्रू के स्थान पे 1 और फॉल्स के स्थान पे 0। तो 1 और 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं कैल्क में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहां पर टाइप किया इक्वल
SUM ओपन ब्रैकेट 1 कॉमा 0। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल ठीक है, 1 कॉमा 0 कॉमा, फिर लिखेंगे इसके आगे फिर कॉमा लगा के ट्रू, फिर कॉमा, फिर लिखेंगे फॉल्स, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो जैसे ही एंटर करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला बार में दिखा दूं, यानी कि इनपुट लाइन में देखिए जहां पर मैंने ट्रू और फॉल्स लिखा था वहां पर 1 और 0 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। तो 1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0 और 1 और 1 कितना हो गया 2, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2। क्वेश्चन नंबर 39, इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट 1 प्लस 1 कॉमा 2 प्लस 2 कॉमा 3 प्लस 3 ब्रैकेट 1 का परिणाम क्या होगा। देखिए नोट पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। प्रश्न में 1 प्लस 1, प्रश्न में 1 प्लस 1 है जो कि ट्रू है, इसलिए इसे 2 प्लस 2 मिल गया। जब ये 1 प्लस 1 ट्रू है तो इसे 2 मिल जाएगा, और यहां पर अगर 0 होता तो इसे फॉल्स मिलता, यानी कि 3 मिलता। आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 ट्रू, तो ट्रू को इसे 2 मिला, 2 प्लस 2 4 हो गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर यहां पर फॉल्स होता तो 3 प्लस 3 हो जाता और आंसर हो जाता हमारा 6। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किसी पाठ के ऊपरी भाग पर लिखे गए छोटे पाठ को क्या कहा जाता है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अपर केस या लोअर केस। तो किसी पाठ के ऊपरी भाग पर लिखे गए छोटे पाठ को क्या कहा जाता है। जैसे आपने कुछ लिखा 10th लिखने के बाद में टीएच आपने ऊपर लिख दिया, तो 10 के ऊपर जो आप टीएच लगाएंगे यानी कि स्क्वायर मोड में लिखेंगे तो वो हमारा सुपर स्क्रिप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए, सुपर स्क्रिप्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन नंबर 41, लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क किस मेन्यू में मौजूद है। विच मेन्यू इज द वाटरमार्क प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क किस मेन्यू में मौजूद है बताइए। एडिट में, इंसर्ट में, फॉर्मेट में या स्टाइल्स में। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क जो होता है वो किस मेन्यू में होता है, फॉर्मेट में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको दिखाई देता हूं वाटरमार्क किस जगह होता है। तो विंडो आर प्रेस करेंगे और यहां पर लिख देंगे एस राइटर, और फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और देखिए आपको वाटरमार्क मिल जाएगा, हैगा ना हमारा फॉर्मेट मेन्यू में, यानी कि राइटर के फॉर्मेट मेन्यू में वाटरमार्क उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। आप बहुत ज्यादा यूज करते होंगे टेलीग्राम को, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं, ऐसे आप टेलीग्राम भी यूज करते हैं। थोड़ा हट करके होता है टेलीग्राम, नोट्स वगैरह इस पर बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं पावेल दुरोव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एमबी कमांड का क्या उपयोग है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा जा रहा है कि एमबी कमांड का क्या उपयोग किया जाता है। किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, निर्देशिका यानी कि डायरेक्टरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हैं। देखिए यहां पर इंग्लिश में गलत लिख गया है, बोथ ए और बी लिखना है यहाँ पे, बोथ ए एंड बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ये लिनक्स से पूछा जा रहा है। फाइलों को हटाने के लिए, यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? वो है हमारा rm, रिमूव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, FSF का पूर्ण रूप क्या है? FSF का पूर्ण रूप बताना है आपको क्या है। वो है हमारा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। FSF का पूरा नाम है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, OS जो लिनक्स पर आधारित नहीं है, और यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स पर आधारित नहीं है, उबंटू भी लिनक्स पर आधारित है, रेड हैट भी लिनक्स पर आधारित है, सेंट ओएस भी लिनक्स पर आधारित है, बट बीएस लिनक्स पर आधारित नहीं है। बीएस उबंटू पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर पासवर्ड को स्टोर किया जाता है /etc/PASSWD। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, लिनक्स यूनिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे सबसे पहले टोरवाल्ड्स ने पेश किया था। बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। लिनक्स यूनिक्स पर आधारित एक सिस्टम है और इसे सबसे पहले टोरवाल्ड्स ने पेश किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कैल्क एक स्प्रेडशीट है लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। कैल्क स्प्रेडशीट है ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, स्टेटमेंट कह रहा है नहीं है। जबकि एमएस ऑफिस हुआ, लिब्रे ऑफिस हुआ, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है जिसमें एंटीवायरस वगैरह डालते हैं, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस हमारा, लिब्रे ऑफिस में राइटर हुआ, कैल्क हुआ या इम्प्रेस हुआ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्टेटमेंट कह रहा है नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ईमेल में सिग्नेचर कहां होता है? सिग्नेचर इज मेंशन्ड इन द ईमेल, बीच में, बाएं, दाएं या तल पर, ऑन सरफेस। तो ईमेल में सिग्नेचर कहां होता है? ऑन सरफेस, तल पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी महामैराथन क्लास की आज की क्लास, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन ना सॉल्व करके ओनली 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके बाद हम अगला वीडियो में फिर आपको लिए 50 एमसीक्यू, यानी कि टॉप एमसीक्यू महामैराथन क्लास से लेकर के आएंगे। तो देखना ना भूलें इससे हमारा अगला क्लास। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।